सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति। इससे जो है अगर उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा होती है तो लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पूछ लेता है इसमें से क्वेश्चन। तो हम परिचर्चा में जो है आपको ऐसे बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सब के बारे में बताएंगे। तो आप परिचर्चा में अंत तक बने रहिए। हम परिचर्चा शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 0.6% है। कितना है? 0.6% है। सोनभद्र जनपद में सबसे अधिक जो है अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। और बागपत जनपद में सबसे कम अनुसूचित बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या जो है, मतलब अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या का 0.6% पाया जाता है और भारत में जो है 8.6% पाया जाता है। सोनभद्र जनपद में जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद बलिया में पाया जाता है और सबसे कम जो है बागपत जनपद में जो है जनसंख्या इनकी पाई जाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। भारत सरकार द्वारा 1967 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जात नहीं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी
श्रेणी में सूचीबद्ध किया था। थारू वो जातियां थी, वो कौन थी? थारू, भोटी, भोटिया, भोटी नहीं भोटिया, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी और राजी। जौन सारी और क्या है? राजी। राजी को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया था। उत्तर प्रदेश भारत सरकार द्वारा 1967 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की 5 अनुसूचित 5 जातियों को 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया था। थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी और राजी को। ठीक है, ये पहले 5 जातियां थी, लेकिन आप इसको नोट करिए, फिर आपको बताता हूं। वर्ष 2003 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में प्रदेश की 10 और जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, वर्ष 2003 में प्रदेश की 10 और जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। आप इसको लिख चुके होंगे, फिर मैं आपको बताता हूं कौन कौन जाति हैं। गोंड, इसको धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड। इसकी उपश्रेणियां हैं धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड, जो कि पूर्वांचल में ही पाई जाती हैं। यहाँ से बस्ती से लेकर के जो है मिर्जापुर, देवरिया, कुशीनगर, यहाँ तक, जैसे सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर,
गोरखपुर, महाराजगंज, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, इतने जनपदों में गोंड जात अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र, इन जनपदों में जो है ये अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। लगभग बुक्सा को छोड़ के और थारू को छोड़ करके लगभग सभी अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश की जो पूर्वांचल में ही पाई जाती हैं और सोनभद्र के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। तो इसलिए आप जो है इसको इसी तरीके से नोट करिएगा, याद करिएगा, ताकि आपको याद करने में आसान हो जाएगा। पूछा जाता है जरूर। खरवार, खैरवार, खरवार को ही खैरवार, और नासिक स्वर का ये लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। करे, तुरे, अरे, कहाँ रे, ऐसे सभी से बोलते हैं, चढ़ा करके बोलते हैं, आवाज को खींच करके बोलते हैं लोग। ठीक है। देवरिया, ये मिलती हैं, देवरिया हो गया आपका। बलिया, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, कर्मा इनका बहुत ही प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है। वाराणसी एवं सोनभद्र, देखिए इसमें भी सोनभद्र है। खरवार, खैरवार जो है ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपद में पाए जाते हैं। कर्मा इनका लोकप्रिय, कई बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, इनका लोक नृत्य है। शहरिया, बुंदेलखंड का एक जनपद केवल ललितपुर है जहां पे अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। शहरिया, शहरिया नहीं, शहरिया पूछ लेता है या मैचिंग में देता है कि सहरिया या सहरिया, पहरिया, अनुसूचित जनजाति कहां पर। सहरिया जो है ललितपुर, सहरिया कहां पाई जाती है, ललितपुर में। ठीक है, शहरिया ललितपुर में और पहरिया सोनभद्र।
देखिए खरवार, खैरवार, गोंड तथा पहरिया सोनभद्र जनपद में पाई जाती है। शहरिया जो है ललितपुर जनपद में पाई जाती है। और ये जो है ये अनुसूचित जनजात जो है राजस्थान में भी पाई जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, या तो कहीं आगे भी बता दूं। शहरिया नहीं नोट करिए, फिर आगे इसी में फिर खत्म कर दूंगा मैं। बैगा, बैगा जनजात कहाँ पाई जाती है? ये भी सोनभद्र में है। कहाँ? सोनभद्र, सोनभद्र में पैगा। पंखा पनिका, पंखा पंखा पनिका सोनभद्र। देखिए सोनभद्र में लगभग लगभग सभी हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र मिर्जापुर, सोनभद्र मिर्जापुर। अगरिया, देखिए अगरिया भी सोनभद्र में है। अग, अग, अग रिया सोनभद्र। कहाँ है? सोनभद्र में। अगरिया भी सोनभद्र में है। पटारी, पटारी भी कहाँ है? पटारी अनुसूचित जनजात कहाँ पाई जाती है? ये भी सोनभद्र में है। क्योंकि छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है इसलिए जो है यहाँ पर अनुसूचित जनजात ज्यादा पाई जाती है। पटारी हो गया सोनभद्र में। चेरो, चेरो, चेरो भी सोनभद्र और वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। ठीक है, सोनभद्र कहाँ है? अरे चेरो कहाँ? सोनभद्र और वाराणसी में। ठीक है। एक और है भुइयां या भुनिया, भुइयां, भुइयां या भुइयां भुनिया, भुइयां भुनिया, भुइयां भुनिया, भुइयां भुनिया। ये कहाँ? सोनभद्र में। ये भी सोनभद्र, सोनभद्र में ये भी। देखिए बैंगा सोनभद्र, पंखा पनिका सोनभद्र मिर्जापुर, अगरिया, अगरिया पहरिया सोनभद्र, शहरिया ललितपुर, अगरिया सोनभद्र, पटारी सोनभद्र, पटारी सोनभद्र, और जो है चेरो सोनभद्र और वाराणसी में, भुइयां भुनिया सोनभद्र। तो ये सारी की सारी अनुसूचित जनजातियों के बारे में मैंने आपको लिखा दिया। और आप एक देखेंगे तो कुछ अनुसूचित जात को, जैसे गोंड और खरवार को छोड़ करके बाकी सारी की सारी जातियां जो आप पाएंगे तो वो जो है उत्तर प्रदेश के ये जो यहाँ पर है यहीं से ही सारी की सारी जातियां हैं। एक आप थोड़ा सा आगे आओगे तो सहरिया जो है, सहरिया ललितपुर में मिलेगा। बाकी सारी की सारी जो है अनुसूचित जनजातियां जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। एक जो है थारू जनजाति है, वो तराई क्षेत्र में लखीमपुर से महाराजगंज तक पाई जाती है, जो तराई जिले हैं। बाकी बुक्सा है, तो बुक्सा जो है वो बिजनौर में पाई जाती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं उसके बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ। थारू, थारू के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। थारू अनुसूचित
अनुसूचित जनजाति क्या है? थारू अनुसूचित जनजाति। ये निवास स्थान इनका है। इस अनुसूचित जनजाति से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज क्या है? महाराजगंज। इतने जनपद में जो है थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है। ये किरात वंश के माने जाते हैं और राजस्थान के राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर के यहाँ राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ पर बसे। क्या किए? राजपूताना के जो है थार मरुस्थल से आकर के यहाँ बसे। गोदवाना इनको अच्छा लगता है। गोदवाना काफी लोकप्रिय है। ठीक है। गोदवाना काफी लोकप्रिय है। ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है। परिवार में पहले संयुक्त परिवार तथा मातृ सत्तात्मक मातृ मतलब स्त्री प्रधान जो है ये समाज है। मातृ सत्तात्मक परिवार था, लेकिन वर्तमान में बदल गया है। लेकिन परिवार में पहले संयुक्त परिवार तथा मातृत्व सत्तात्मक परिवार था, लेकिन वर्तमान में बदल गया है। दीपावली को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं। क्या करते हैं?
दीपावली को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित मुख्य खाद्यान्न चावल है। ठीक है। परिवार में पहले संयुक्त परिवार तथा मात्र सदस्य परिवार था, लेकिन वर्तमान में बदल गया। दीपावली को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित तथा जो खाद्यान्न इनका चावल जो है, मुख्य खाद्यान्न चावल है। लखीमपुर खीरी में ही एक अनुसूचित जनजाति महाविद्यालय भी स्थापित है। आप इसको नोट कर लीजिए, जगह नहीं है मैं लिख देता, उसके बाद जो है आप इसको नोट कर लीजिए। एक और अनुसूचित जनजाति है जिससे क्वेश्चन बनता है, बुक्सा। कौन है? बुक्सा। अनुसूचित जनजाति। बुक्सा अनुसूचित जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जनपद है। कौन है? बिजनौर जनपद है। माना जाता है कि मराठा द्वारा भगाए जाने पर यहाँ आकर बस गए। ऐसा माना जाता है कि मतलब बुक्सा अनुसूचित जनजाति है जो कि उनका निवास स्थान जो है बिजनौर जनपद है, और माना जाता है कि ये जो है मराठा द्वारा भगाए गए और यहाँ आकर के बस गए। यह अपना संबंध पतवार राजपूत घराना से जोड़ते हैं। ये अपना संबंध पतवार राजपूत घराना से जोड़ते हैं। ठीक है। पतवार राजपूत घराना से जोड़ते हैं। इनमें जैसे पहले हिंदू समाज में पाया जाता था वर्ण व्यवस्था, तो इनमें वर्ण व्यवस्था पाया जाता है। बुक्सा जनजाति में वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ण व्यवस्था किस अनुसूचित जनजाति में पाई जाती है, तो ये बुक्सा में पाई जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए।
पाई जाती है। और दूसरा भी मैं एक और लिखाने जा रहा हूँ, जो है इसमें पंचायती व्यवस्था पाई जाती है। इनकी जो बिरादरी है, इनकी बिरादरी पंचायत 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 प्रमुख राजनीतिक संगठन है। बुक्सा जनजाति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती, क्या पाई जाती है? वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। इनकी बिरादरी जो है पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है। ठीक है, ये दोनों बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए बढ़िया से। इनका निवास स्थान बिजनौर है, और ये जो है इस्लाम धर्म को मानती है, ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ऐसी जनजाति बुक्सा जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था इसमें, लेकिन ये इस्लाम ना ये नहीं, राजगीर क्या, सॉरी मैं इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा, राजगीर और बुक्सा में। तो मैं इसको कल के क्लास में आपको इसको क्लियर करके बता दूंगा कि राजगीर है कि बुक्सा है, जो है इस्लाम धर्म को मानने वाली एक अनुसूचित जनजाति एक है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ दोनों में, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज का हमने आपको पढ़ाया। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया भी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो आज की परिचर्चा ही पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।